इस दिलचस्प तज्जिए में खुशामदीद। चलें सीधे असल मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि महज एक मैसेज चेक करने के लिए फ़ोन उठाया हो और जब वक्त देखा तो पूरा 1 घंटा गायब? बिल्कुल, ये आज के दौर में हम सब की मुश्तरका कहानी है। हम सब किसी न किसी तरह इस खिलफशार में फंसे हुए हैं और हमारा आज का ये तफसीली जायज़ा इसी मसले की जड़ तक पहुंचने और अपनी इस खोई हुई सलाहियत को वापस पाने के हवाले से है। ज़रा सोचिए, हमारे जहन में ज़िंदगी के लिए कितने बड़े बड़े ख्वाब और अहदाफ होते हैं, लेकिन वो अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे जदीद जहनों की हालत कुछ अजीब सी हो गई है। ये मुसलसल भटक रहे हैं। इन डिजिटल नोटिफिकेशंस की मुसलसल बमबारी ने दरअसल हमारी तवज्जो को इतना समेट दिया है कि जहन हर वक्त एक से दूसरी जगह बस छलांगे लगाता रहता है और हम अहम तरीन कामों पर तवज्जो ही नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ एक ज़बरदस्त बात है जो हमारे माखज़ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दी है। तवज्जो यानी फोकस कोई पैदाइशी या जादुई सुपर पावर नहीं है जो सिर्फ चंद खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती हो। ये बाकायदा एक फ़न है और सबसे शानदार खुशखबरी ये है कि थोड़ी सी मेहनत और दुरुस्त सिमत के साथ हम में से कोई भी इस फ़न में माहिर हो सकता है। हम वाकई अपने जहन को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमारा रोड मैप बहुत सीधा सा है। हम खलबशार के इस बुहरान, मल्टीटास्किंग के वहम, माइंडफुलनेस की ताकत, इस डिजिटल दौर में अपनी तवज्जो को बचाने के तरीकों और आखिर में डीप वर्क और वाज़े अहदाफ पर बात करेंगे ताकि इस भटकते हुए जहन को पूरी तरह से काबू किया जा सके। तो चले अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो है खलबशार का बुहरान। हमारे दिमाग का दिन रात लगातार काम करना वाकई एक मौजज़ा है। माखज़ में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी तशबीह दी गई है कि हमारा जहन दरअसल एक घने जंगल की तरह है। इस जंगल में हर नया ख्याल एक नया रास्ता बनाता है। जब हम मुसलसल सोशल मीडिया या अनलिमिटेड नोटिफिकेशंस में उलझलते हैं तो हम जाने अनजाने में खिलफशार के गहरे और पुख्ता रास्ते बना रहे होते हैं, और फिर यही अफरा तफरी वाले रास्ते हर लम्हा हमारी तवज्जो को अपनी तरफ खींचने के लिए आपस में लड़ते हैं। इस सारी कशमकश को समझने के लिए फ़ाल तवज्जो और खुदकार तवज्जो का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। फ़ाल तवज्जो वो है जब हम इरादा करके पूरी मेहनत से किसी एक काम पर ध्यान लगाते हैं। इसके बरक्स खुदगार तवज्जो वो है जब दिमाग बगैर किसी मेहनत के बस डोपामिन से भरी आर्जी खुशियों जैसे फ़ोन की टोन बजने के पीछे भागता है। मसला ये है कि ये खुदकार तवज्जो इतनी पुरकशिश होती है कि हम बड़ी आसानी से इसके जाल में फंस जाते हैं। यहाँ से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। ये मुआशरे का एक बहुत बड़ा वहम है जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक ही वक्त में खाना पकाना, फ़ोन पर ईमेल्स चेक करना और साथ ही एक बच्चे से बात करना। क्या हम वाकई ये सब एक साथ कर रहे होते हैं? हमारा माखज़ वाज़े करता है कि ऐसा कतई नहीं है। हम दरअसल एक काम से दूसरे काम के दरमियान तेज़ी से छलांगे लगा रहे होते हैं। ये तरीका हमारा वक्त तो नहीं बचाता, हाँ अलबत्ता दिमाग को बुरी तरह थकाकर निढाल ज़रूर कर देता है। इसके पीछे एक बहुत हैरानकुन साइंसी हकीकत है जिसे अटेंशन रेजिड्यू या तवज्जो की बाकियात कहते हैं। जब हम एक काम को बीच में छोड़कर दूसरे पर भागते हैं तो हमारी कुछ ज़हनी तवानाई उसी पिछले काम पर अटकी रह जाती है। मतलब ये कि हमारा दिमाग कभी भी दूसरे काम पर 100% फोकस नहीं कर पाता और नतीजे के तौर पर काम का मयार गिर जाता है। यही वो साइंसी कीमत है जो हम मल्टीटास्किंग की सूरत में अनजाने में अदा करते हैं। तो खुलासा ये है कि मल्टीटास्किंग हमें सिर्फ थकावट और एक झूठी तसल्ली देती है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, जबकि इसके बिल्कुल उलट सिंगल टास्किंग यानी एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करना हमें आला मेयार के नताइज, एक गहरा ज़हनी इत्मीनान और हकीकी मानों में शानदार कारकर्दगी फराहम करता है। ये एक मुकम्मल गेम चेंजर है। माखज़ में इस हवाले से एक इंतहाई दिल को छू लेने वाली कहानी मौजूद है। एक बहुत मसरूफ़ बाप ने अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने के लिए एक पूरा दिन अपना फ़ोन बिल्कुल बंद रखा। उसने महसूस किया कि इस एक चीज़ यानी सिर्फ अपने बेटे पर मुकम्मल तवज्जो देने से उनका रिश्ता कितना गहरा और मजबूत हो गया। इससे पता चलता है कि सिंगल टास्किंग सिर्फ दफ्तरी कामों के लिए नहीं बल्कि हमारे इंसानी रिश्तों में जान डालने के लिए भी किस कदर अहम है। अब मसले से निकलकर हल की तरफ आते हैं, जो हमारा तीसरा हिस्सा है, माइंडफुलनेस और फ्लो स्टेट। हमारे जहन को एक बिल्कुल पुरसुकून झील की तरह होना चाहिए, लेकिन बैरूनी दुनिया का शोर और हमारी अपनी अंदरूनी परेशानियों की तेज़ हवाएं इस झील में खलबशार की ऊंची ऊंची लहरें पैदा कर देती हैं। माइंडफुलनेस दरअसल वो ताकत है जो हमें इस तूफान को काबू करने और इस पानी को दोबारा शफाफ और पुरसुकून करने का हुनर सिखाती है। और इसके लिए कुछ बहुत ही अमली और ज़बरदस्त तकनीकें हैं। जब भी लगे कि ध्यान भटक रहा है तो फ़ौरन रुककर गहरी सांस लें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करें, कदमों की आहट, हवा का एहसास
اور سب سے اہم بات، جو بھی خیالات ذہن میں آ رہے ہیں ان پر تنقید کیے بغیر یا انہیں روکے بغیر بس ویسے ہی قبول کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی تکنیکیں تیزی سے ہمیں واپس حال میں لے آتی ہیں۔ جب ہم مائنڈفلنس کے اس زبردست حالت میں مہارت حاصل کرنے لگتے ہیں تو ہم خود بخود ایک فلو اسٹیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی کسی جادو سے کم نہیں ہے۔ اس حالت میں وقت جیسے اڑنے لگتا ہے، ہم اپنے کام میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی بیرونی چیز ہماری توجہ نہیں ہٹا پاتی۔ یہی وہ شاندار مقام ہے جہاں حقیقی اور لاجواب کام ہوتا ہے۔ اور پھر باری آتی ہے ہماری چوتھے حصے کی، یعنی اس ڈیجیٹل دور میں بیرونی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی حدیں کیسے مقرر کی جائیں۔ ذرا اس اصول پر غور کریں، صرف 30 منٹ۔ ماخذ میں ایک شخص کی بہت متاثر کن مثال دی گئی ہے جو اپنی مصروفیات کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ اس نے بس اتنا فیصلہ کیا کہ وہ ہر صبح جاگنے کے بعد پہلے 30 منٹ تک کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور نتیجہ اسے زندگی میں بے پناہ سکون ملا، تخلیقی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ ہوا اور فیملی کے ساتھ تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا۔ یہ ایک سادہ سا عدد واقعی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب ہم پیداواریت کی حتمی حالت یعنی اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، ڈیپ ورک اور واضح اہداف۔ تیر انداز اور تیر کی مثال کو ہی لے لیں۔ اگر تیر انداز کے سامنے کوئی واضح ہدف ہی نہ ہو تو اس کی تمام تر طاقت اور زبردست توجہ کا کیا فائدہ؟ بالکل بیکار ہے نا؟ بالکل اسی طرح ہماری بچائی گئی تمام تر توجہ اور فوکس بے معنی ہے اگر ہم اسے کسی واضح اور ترجیحی ہدف کی طرف مرکوز نہیں کر رہے۔ جب ہم کوئی بڑا ہدف بناتے ہیں تو شک اور خلفشار کا راستہ روکنا ناممکن لگتا ہے۔ اس کا بہترین حل کیا ہے؟ ماخذ ایک شاندار مثال دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے بڑے ہدف کو روزانہ کے چھوٹے چھوٹے قدموں میں بانٹ لیں اور ہر روز صرف ایک چھوٹا قدم آگے بڑھانے کا پختہ ارادہ کر لیں تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں معاشرتی دباؤ اور خلفشار سے محفوظ رکھتی ہے اور آخرکار ایک شاندار کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ ڈیپ ورک حاصل کرنے کے کچھ سیدھے سے اصول ہیں۔ پہلا قدم تو یہی ہے کہ اپنے ارد گرد سے فون اور تمام بیرونی خلفشار کو بالکل غائب کر دیں۔ دوسرا قدم، ایک خاص وقت مقرر کریں جسے مکمل طور پر مقدس سمجھے، جو صرف اور صرف اسی کام کے لیے ہو۔ اور تیسرا قدم، صبر۔ ہمارا دماغ اس شور اور خلفشار کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اسے گہری سوچ کا عادی بننے میں وقت لگے گا۔ ہمیں بس اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے تاکہ واقعی غیر معمولی نتائج مل سکیں۔ ہم اس شاندار تجزیے کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں۔ اب سب سے اہم اور حتمی سوال یہ بچتا ہے، کیا ہم یوں ہی اس ڈیجیٹل شور میں گم رہیں گے یا ہم اپنی اس بکھری ہوئی توجہ کی طاقت کو اکٹھا کر کے اپنے وہ شاندار مستقبل خود تراشیں گے جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں؟ فیصلہ مکمل طور پر ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ توجہ واقعی ایک فن ہے اور یقین کریں اسے سیکھنے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا اس سے بہتر کوئی اور وقت نہیں ہو سکتا۔